Hello everyone! Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Noor Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 9, which is from chapter number 1, Electric Charges and Fields. And today's topic is talk on dipole in uniform electric field. Okay, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया होगा, आप उसके अंदर डाइपोल को रखेंगे, देन योर टास्क इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन इट. क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर सेम है. ओके, तो ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रखा है, एक डाइपोल को रख दिया है. डाइपोल में ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, दिस वन इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज 2a. ओके, and what will be the dipole moment? The dipole moment is p vector and the direction of the dipole moment is minus q to plus q charge. Okay, इतना काम आपने कर लिया. तो पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं. तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज p vector is equals to q into 2a vector. Okay, you have to consider this one is equation number first. अब सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर कोई डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा. क्लियर? तो देखो जरा यहाँ पे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है. ओके, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो व्हाट विल बी दिस वन, एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर. ओके, next one is that कि what will be the direction of force due to charge minus q. माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, दिस वन. तो एफ वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस क्यू ई. क्लियर? Your task is that you want to find out the net electric field. तो net electric field is equals to कितना हो जाएगा, F vector plus Q plus F vector minus Q. आपने प्लस Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q E vector माइनस की दे रखी है, Q E vector दोनों कैंसिल आउट हुए तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज 0. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उस पर लगने वाला ट्रांसलेटरी फोर्स हमेशा हमेशा 0 होगा. क्लियर? अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो यू हैव टू कैलकुलेट द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, आपको कैलकुलेट करना है. तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वन, सो द वैल्यू ऑफ दैट वन इज 0. ओके, अब क्या करना है भाई, फोर्स की वैल्यू तो आपकी 0 निकल के आ गई है. अब आपका क्या काम है, यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क. ओके, आपको पता है कि इफ द force acting on a different points of a dipole so it forms a couple. एक कपल बन जाएगा. देखो इस वाले पॉइंट पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर, तो क्या फॉर्म हो रहा है, ये कपल बनेगा. कपल बनेगा तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क. ओके, एक रोटेटरी मोशन होगा जिसकी वजह से टॉर्क इसके अंदर जनरेट हो जाएगा. तो योर टास्क इज दैट कि यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क. ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना होता है, दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, अब फोर्स आप कोई भी एक फोर्स ले लीजिए. फोर्स कितना है, दिस इज क्यू ई एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो पहला काम आप क्या करिए कि ये वाला जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है आप इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लीजिए और इस वाले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, आपने ये मान लिया कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. अगर ये वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी अ थीटा.
ओके, तो इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया। देखो ये ए बी और ये पॉइंट आपने सी कंसीडर करा, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। आप क्या चाहते हैं कि आप इस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यू कैन टेक द साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए बी, तो दिस विल बी बी सी अपॉन ए बी। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी, इट इज द लेंथ ऑफ अ डाइपोल, कितनी दे रखी है, 2a, तो बी सी इज इक्वल टू दिस इज 2a साइन थीटा। ओके, तो ये आपके पास निकल के आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो आप क्या करेंगे, दिस इज क्यू ई वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने आ गया, दिस इज 2a साइन थीटा। क्लियर। अब आपको पता है कि q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी p वेक्टर e वेक्टर साइन थीटा। ओके, अब यहाँ देख लो टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच अगर साइन का एंगल फॉर्म हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट होगा, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज के बीच क्रॉस का सिंबल आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप चाहते हैं कि यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ टॉक। ओके, अगर आप टॉक की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू यूज योर राइट हैंड थंब रूल। ओके, टेक योर राइट हैंड और यहाँ देख लो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही। यू हैव टू फाइंड आउट द टॉक, सो यू हैव टू यूज राइट हैंड। राइट हैंड का आपने इस्तेमाल करा, जो स्मॉलर एंगल होगा वहीं से मेजरमेंट करते हैं। तो आप डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जब जाएंगे तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ थंब इन दिस वे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ टॉक। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो आपका डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, दिस इज टॉक इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इट इज माइनस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द टॉक। इज इट क्लियर। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से निकल के आएंगे। पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर होगा, यू हैव टू राइट द यूनिट ऑफ अ टॉक। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी, दिस इज न्यूटन मीटर। यू वांट टू राइट द डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला आप क्या लिखेंगे, इट इज ml स्क्वायर t - 2 एंड इफ यू वांट टू राइट आउट द कि ये कौन सी क्वांटिटी है, सो यू कैन राइट इट, इट इज अ vector quantity, it is having magnitude as well as the direction. Is that clear? Okay, अब यहाँ पे जब आपका टॉक कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट टास्क आता है कि व्हाट आर द सम स्पेशल केसेस विच आर रिलेटेड टू अ टॉक। तो पहला जो स्पेशल केस है, केस नंबर 1, उसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज अ 0 डिग्री। ओके, आपने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री माना तो टॉक इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दिस विल बी पी ई साइन थीटा। या थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है, आपने साइन 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ टॉक, तो टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ओके, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा तो ऐसी सिचुएशन में दिए गए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर किसी भी तरीके का कोई भी टॉक नहीं लगेगा। ओके, जब कोई भी टॉक नहीं लगेगा, अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो अपने आप ही ये ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा। जब ये अपने आप ही ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा तो इसकी ये जो सिचुएशन कहलाएगी, दिस सिचुएशन इज नोन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है कि अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल कैसे हो जाएगा कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दैम, द एंगल बिटवीन दैम इज
180 डिग्री। ओके, तो साइन 180 आप यहाँ पे रखेंगे, साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ टॉर्क, इट इज ऑल्सो 0 एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टॉर्क, कि मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की कब होगी। तो कब होगी ज़रा देख लीजिए कि यू हैव गिवन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट एंगल इज अ 90 डिग्री। ओके, जब आपने साइन 90 यहाँ पे रखा देन यू कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ टॉर्क। तो टॉर्क मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना निकल के आए, दैट इज PE। नोट इट डाउन। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है, वो पॉइंट क्या है कि व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ओनली बट नो नेट फोर्स। क्लियर, ये तो अब आपको ये तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है कि व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अभी तक तो आप यहाँ पे बात कर रहे थे यूनिफॉर्म फील्ड की। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, मतलब क्या है कि दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कंसीडर किया और ये आपका वीकर फील्ड है और ये आपका स्ट्रॉन्गर फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैंने एक डायपोल को रखा। ठीक, देन मैंने क्या फाइंड आउट करा कि व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखो बेटा ये वाला जो है ना प्लस क्यू चार्ज ये स्ट्रॉन्गर फील्ड के अंदर आ रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगा दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्लस क्यू, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर फील्ड के अंदर है। और इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दिस फोर्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यू। जाहिर सी बात है कि ये वाला जो चार्ज है वो आपका वीकर फील्ड में है, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू इज ग्रेटर देन टू फोर्स ऑन माइनस क्यू। अब हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की तो वो कहाँ पे होगी, अलोंग ई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स जो होगा अब वो आपका 0 नहीं होगा। नेट फोर्स इज नॉन जीरो एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग ई वेक्टर। जहां पर आपका फोर्स ज्यादा होगा वहीं पर उस फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, तो इट्स डायरेक्शन अलोंग ई वेक्टर। दूसरा आपने ये कंसीडर करा कि अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आपका वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर आपने डायपोल को रखा। डायपोल को रखने के बाद क्या हुआ कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज लेस देन टू द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। ओके, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन, प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होगी अलोंग ई वेक्टर होगी और माइनस क्यू की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू ई वेक्टर होगी। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज नॉन जीरो एंड इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।